So hi friends, today is our lecture number 18 and from the chemical bonding and the topic of discussion is question based upon the molecular orbital theory. तो molecular orbital theory में हमसे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि राइट डाउन द मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हमें आती है एनर्जी लेवल डायग्राम के बेस पे। दूसरा उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है Nb-Na/2। तीसरा हमसे पूछा जाएगा कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो अनस्टेबल है, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल है और नेचर में एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी ऐसा ऑर्बिटल हो जिसमें मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो वो डायमैग्नेटिक होगा। उसके बाद पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फिर हमसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मान लो हमारे पास 4 अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल दिए गए हैं और पूछा जाए कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। एंड लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इसको करने से पहले एक रिलेशन लिख लीजिएगा। यहां पे हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल is directly proportional to strength of bond, which is directly proportional to bond order, and bond order is inversely proportional to bond length। ठीक है, तो जैसे मुझे सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया गया, मुझे बोला गया H2 है, H2 नेगेटिव है और H2 पॉजिटिव है। मुझे इसकी 5 चीजें लिखनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर, फिर स्टेबिलिटी, फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर, फिर उसके मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ऑर्डर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, फिर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना है। तो मैं इसको पहले आराम से डायग्राम वाइज करूंगा, बिना डायग्राम के भी आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो डायग्राम वाइज कीजिए। तो H2 कैसे बना होगा, पहले ये इमेजिन कीजिए। H2 बना होगा H प्लस H से। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो 1s और 1s आपस में कंबाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। साइडों पे आपने एटम लिखने हैं, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। बीच में आपने क्या लिखने हैं, मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साइडों पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बीच में क्या लिखा, H2। इस हाइड्रोजन का 1s इस हाइड्रोजन के 1s से कंबाइन करेगा तो हमें पता है 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो इसका क्या नाम होगा, सिग्मा 1s, इसका सिग्मा स्टार 1s। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये काउंट कीजिए, 1 2 है, तो 2 मुझे सेंटर में भरने हैं। तो क्या आएगा मेरे पास, 1 2। पहले जिसकी एनर्जी कम है उसको भरिए, एनर्जी ऊपर को इंक्रीज कर रही है, इसको भर दिया। जब ये पूरा भर जाएगा फिर ऊपर जाएंगे। तो ये H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो जब आप H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगी H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप लिखोगे सिग्मा 1s, इलेक्ट्रॉन पावर में लिखोगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। दूसरा, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बिना स्टार वाले बॉन्डिंग है तो 2 काउंट कर लीजिए। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, जो स्टार वाले हैं 0 है। तो इसका मतलब क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस को डोमिनेट कर रही है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अब मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर Nb 2 है, Na 0 है, डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड 1। हमें पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर,
अब स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है तो मॉलिक्यूल इज स्टेबल, मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल, मतलब नेचर में एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे बताना है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो आपने सिर्फ सेंटर वाले देखने हैं, साइडों पे नहीं देखना। कौन से देखने हैं, सेंटर वाले। तो सेंटर वाले देखोगे तो इसमें क्या है, पेयर्ड है, ये क्या है, 0। तो पेयर्ड है, इसकी प्लस हाफ इसकी माइनस हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, स्पिन 0 होगी तो जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। सो ये क्या होगा, दिस इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। 3, चौथी चीज हमने क्या बतानी है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर इकट्ठे देखेंगे हम, H2 नेगेटिव और H2 पॉजिटिव का। अब मैं बात करता हूं किसकी, H2 नेगेटिव की। अब इमेजिन कीजिए H2 नेगेटिव कैसे बना होगा, उसमें एक H आया होगा, एक H नेगेटिव आया होगा, तो ये H2 नेगेटिव बना होगा। तो H में एक इलेक्ट्रॉन है, H नेगेटिव में 2 है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, तो इसकी मुझे लिखनी है। तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो सेम इसी की तरह का एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा। साइडों पे आप एटॉमिक ऑर्बिटल लिखोगे, मतलब हाइड्रोजन इधर H नेगेटिव, बीच में आप मॉलिक्यूल लिखोगे H2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मेरे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s 1s, 1s और 1s आपस में कंबाइन कर सकते हैं, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s, तो 2 बन गए आपके। अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन था H में, H नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही थे, तो 2 भर दिए, कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 फिल करने हैं, 1 भरा 2 भरा। तो अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले इसको भरेंगे जिसकी एनर्जी कम है, जब ये पूरा भर जाए फिर ऊपर भरेंगे, इसको भर दिया। तो अब इसकी भी मैं तीनों चीजें लिख लूंगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, फिर क्या है, स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं EC लिख रहा हूं यहां पे, E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, C का मतलब कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s में देखो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फिल कर दिए। सिग्मा स्टार 1s में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Nb 2 है, Na कितने हैं, 1। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी, मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, 2 - 1/2, 1/2, 0.5, कितना आ जाएगा, 0.5। 2 बॉन्डिंग थे, एक एंटी बॉन्डिंग था, 2 से डिवाइड किया। तो अब अगर 0.5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ये भी नेचर में एग्जिस्ट करेगा, ये भी नेचर में क्या करेगा, एग्जिस्ट। अब तीसरे मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं। तीसरा क्या है, H2 पॉजिटिव। H2 पॉजिटिव कैसे बना होगा, H प्लस H पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, H2 पॉजिटिव, या H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। जब सीधा, ये तो मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं कि कैसे बना होगा, जब आप सीधा H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, H2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी 1s0, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब मुझे इसके इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 0, इसमें क्या आएगा 1। तो अब मुझे इसकी भी अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अगेन मैं साइडों पे एटॉमिक ऑर्बिटल लिखूंगा, ठीक है। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल थे मेरे पास, ये H था, ये क्या था, H पॉजिटिव, ये 1s है, इसमें भी 1s है, इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके 1s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब ये 2 कंबाइन करेंगे, अगेन उसी तरीके से मेरे पास क्या बनेगा, यहां पे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक फिल किया हमने। तो अब मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, सिग्मा 1s में एक इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मेरे पास Nb कितना हो गया, Nb हो गया 1 और Na कितना हो गया 0। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया मेरा, 1 - 0/2, 0.5। तो ये स्टेबल है, क्या है ये, स्टेबल। तो पहली 3 चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फिर मैग्नेटिक करैक्टर निकालना है। अच्छा, मैंने यहां मैग्नेटिक करैक्टर नहीं लिखा, ये क्या होगा बेटे, H2 नेगेटिव, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो ये क्या होगा, दिस इज
पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर मैं H2 पॉजिटिव की, H2 पॉजिटिव की बात करूं, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो पैरामैग्नेटिक है। तो ये भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ये भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अब मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी की। मैंने क्या बोला? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जिसका बॉन्ड मजबूत होगा, तो वो क्वेश्चन जरूरी नहीं यही पूछता कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का ऑर्डर बताओ, वो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। किसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, किसका बॉन्ड कम मजबूत होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो मॉलिक्यूल क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, और उसका बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो अगर मैं लिखूं यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव, H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है? H2 में 1, इसमें कितना है? 0.5, इसमें कितना है? 0.5। इसका मतलब H2 जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। H2 इज ग्रेटर देन। अब बात आती है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। तो मैंने तो ये बोला था वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, पर यहां तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है। अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है तो मुझे अब कैसे डिसाइड करना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो हमेशा के लिए याद रख लो बेटे, अगर कहीं दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे। क्या बोला मैंने? वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो इसमें देखो, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो क्या होगा? H2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे भी मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था रिपल्सिव फोर्सेस का इफेक्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली करना चाहूं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैथमेटिकली करना चाहूं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन का, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है 49%, इसका थोड़ा सा ज्यादा, इसका मान लेता हूं मैं 51%। तो 49 कितना हो गया बेटे? 98। और ये रिपल्सिव फोर्सेस है, 51 माइनस कर दिया, कितना हो गया? 47। तो 47% अट्रैक्टिव फोर्स है। इसमें 49% माना था, तो 49, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? कम है। इसको ऐसे भी आप अज्यूम करके समझ सकते हो। ठीक है। सो आप सीधा याद रखिए, अगर किसी दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें एक भी नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। H2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। उसके बाद H2 नेगेटिव। अब मुझे ये पता है जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? इसकी। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा है। अब ये नेगेटिव है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है? अब बॉन्ड लेंथ के केस में मैं यहां पे लिख रहा हूं एक बार वापस जाके, ठीक है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो? सेम, देन स्टेबिलिटी is inversely proportional to number of एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, देन बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो क्या होगा? उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना हो तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां रिपल्शन होगी, एटम दूर जाएंगे, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा, उससे कम एंड उससे कम। क्लियर है? तो इस तरह से मैं कंपेयर कर सकता हूं H2 नेगेटिव और H2 पॉजिटिव को। ठीक है। सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास He2। क्या है बेटे? He2। He2
He2 क्या है मेरे पास, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। He प्लस He से बना है, क्या बना है, He2 है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होंगे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या है, 1s2 1s2। 1s और 1s आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो इधर मैंने He लिखा, इधर भी He लिखा, इधर He2 लिखा, बिकॉज साइडों पे मुझे क्या लिखने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में क्या लिखने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका 1s2, इसका भी 1s2 आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 1 2 1 2। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 1 2 3 4। तो पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है, सो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस मेरे पास क्या है, बॉन्डिंग भी बराबर है और एंटी बॉन्डिंग भी बराबर है, और रिपल्सिव फोर्सेस का इफेक्ट अट्रैक्टिव से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। वैसे भी अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2 - 2/2 = 0। सो इट इज अनस्टेबल। क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। क्या होगा, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करता और इसका मुझसे मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछता, पेयर्ड, तब मैं क्या लिखता, अगर ये एग्जिस्ट करता तो मैं लिखता डायामैग्नेटिक। क्या लिखता, डायामैग्नेटिक। क्लियर है जी, कोई दिक्कत इसमें? तो ये He2 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, He2 का। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास Li2। Li2 कैसे बनेगा, Li प्लस Li क्या बनेगा, Li2 बन जाएगा हमारे पास। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इसमें भी 3, 1s2 2s1, 1s2 2s1, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फिल करना है। अब 1s और 1s कंबाइन करेंगे आपस में, 2s और 2s कंबाइन करेंगे। तो अगेन मैं यहां साइड पे लिख लेता हूं, लिथियम Li, यहां एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां भी एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका 1s इसके 1s से कंबाइन करेगा, सेम उसी तरीके से 1s 1s और 2s आपस में कंबाइन करेंगे। अगर आप ये डायग्राम ना बनाना चाहो तो डायग्राम ना भी बनाओ, चाहे आपको सीधा हॉरिजेंटली भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, सीधा भी लिख सकते हो। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 2s में 1 है, इसमें 2s में 1 है, 1 2 3 4, 4 भरने हैं, 1 2 3 4, 1 1 1 2 2 भरने हैं, 1 2 2 आ जाएंगे। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है। सो अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यही डायग्राम बनाना है। आपको पता है सबसे पहले कौन सा भरा जाता है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। एनर्जी लेवल डायग्राम आपने याद कर लिया होगा। हर ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, 2 यहां पे 2 यहां पे, टोटल 6 थे, 2 यहां पे। तो ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड। ठीक है, तो यहां से भी आप काउंट कर सकते हैं। एनबी कितने हैं, बिना स्टार वाले एनबी 1 2 और 2 4। एनए कितने हैं, स्टार वाले 2 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 4 - 2/2 1। तो लिथियम और लिथियम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मेरा 1 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, यहां पे इट इज स्टेबल। वाई स्टेबल, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अब मुझे क्या बताना है यहां पे, मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है बेटे, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड। अब यहां से भी देख लो, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, सारे पेयर्ड है, तो इट इज अ डायमैग्नेटिक। क्या है ये, डाया मैग्नेटिक।
तो ये क्या है बेटे, डायमैग्नेटिक है, इट विल नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डायमैग्नेटिक आ जाएगा। क्लियर है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है Be2 बेरिलियम। अब मैं, ठीक है, अच्छा एक चीज और हम यहां पे लिख सकते हैं बेटे, बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, फर्स्ट शेल को के शेल बोलते हैं, तो इसको और इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे भी लिखा होगा के का मतलब 1s2 1s2, ये पूरे भरे हुए हैं के, फिर लिखा होगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s, जो भी है ये तो जीरो है, ठीक है। तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को आप के भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो। क्लियर है, ये कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा Be2। Be कैसे बना होगा बेटे, Be प्लस Be2। अब हम हॉरिजेंटली लिखेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 4 8, टोटल मुझे 8 भरने हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, इसकी भी 1s2 2s2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटे, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरी जाती है, आप पूरा डायग्राम मत बनाइए, पहले सिग्मा 1s आता है, फिर सिग्मा स्टार 1s आता है, फिर सिग्मा 2s आता है, फिर सिग्मा स्टार 2s आता है। इस साइड को एनर्जी बढ़ रही है बेटे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे, 2 यहां आगे, 2 यहां आगे, 2 यहां आगे, 2 यहां आगे, तो मेरे पास क्या हो गया, यहां पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिना स्टार वाले कौन से हैं, 2 2 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टार वाले 2 और 2 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4 - 4/2 0। सो अगर 0 बॉन्ड ऑर्डर है तो क्या होगा, ये अनस्टेबल, मतलब इट विल नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करता तो डायमैग्नेटिक होता, पैरामैग्नेटिक, आप देखिए पेड़ 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 पेड़, तो ये क्या होता, डायमैग्नेटिक होता। तो ये हमारा Be2 भी हो जाएगा इस तरीके से। अब उसके बाद बेरिलियम के बाद आता है मेरे पास बोरॉन, क्या आता है, बोरॉन Be2। B2 कैसे बना होगा बेटे, B प्लस Be2, ठीक है। B2 इसमें कितने हैं, 5 5 10, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, 1s और 1s आपस में कंबाइन करेंगे, 2s और 2s कंबाइन करेंगे, 2p और 2p कंबाइन करेंगे। क्लियर है ये। तो अब मैं इसका मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने जा रहा हूं, क्योंकि यहां पे पहली बार p ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो p ऑर्बिटल के केस में, और मुझे ये भी पता है अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो तो क्या होगा, मेरे पास सिग्मा 2pz क्या होगा, ऊपर होगा, और पाई 2px एंड पाई 2py क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, सो मेरे पास क्या है, यहां पे मैंने लिख दिया बोरॉन, इधर भी बोरॉन, इधर B2, इस साइड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले 1s और 1s कंबाइन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्या बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s और 2s कंबाइन करेंगे, टू एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, फिर 2p और 2p कंबाइन करेंगे। आपने एनर्जी लेवल डायग्राम देखा था, सबसे ऊपर क्या था, सिग्मा स्टार 2pz, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ऊपर कोई चेंजेस नहीं, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। उसके बाद अगर 14 से कम है तो मेरे पास नीचे कौन होगा, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और इससे ऊपर क्या होगा तुम्हारा बेटे, सिग्मा 2pz। अब यहां पे 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बेटे, 2 और 2 4, 1 2 3 4,
2 और 2 4, 1 2 3 4, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है। अब 1 2 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब ध्यान से बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी इन दो की है तो इसमें भरे जाएंगे, और इन दोनों की एनर्जी आपस में सेम है क्योंकि एक ही लेवल पे है, ऊपर को एनर्जी बढ़ रही है। तो अब यहां पे हंट्स रूल लग जाएगा। हंट्स रूल क्या कहता है, डीजनरेट ऑर्बिटल में, डीजनरेट ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनमें पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दिया जाता है। तो इसमें पहले एक यहां भरा जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा यहां पे, जैसा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था। 1 2 2 भरने हैं, एक यहां भरा, एक यहां भरा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें? तो ये मेरा एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। अगर मैंने वैसे लिखना होता तो मैं सीधा क्या लिखता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू क्या होगी, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 10, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 8 हो गए, 10 रह गए। अब उसके बाद क्या आता है, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, यही है। तो इसके बाद मेरे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, दोनों की एनर्जी बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक यहां, इस तरीके से। तो मेरे पास अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बॉन्डिंग हो गए 2 2 4 2 6, 6 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 और 2 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, 6 - 4/2 कितना हो जाएगा, यहां पे मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6 - 4/2, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। अगर 1 बॉन्ड ऑर्डर है तो ये क्या है बेटे, आप लिख सकते हैं उसको स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा, इट विल एग्जिस्ट इन द नेचर, नेचर में क्या करेगा, एग्जिस्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है बेटे, अब हम जनरली ये पढ़ते हैं कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बनेगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा। सो दिस इज अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, अगर आप इसको देखते हो, जो आउटर मोस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहां सिर्फ पाई बॉन्ड है, आउटर मोस्ट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, पाई बॉन्ड है। इसको हम बोलते हैं होमो। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट सबसे बड़ी एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम बोलते हैं लूमो। लूमो क्या है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, B2 इज द मॉलिक्यूल इन विच ओनली पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, जिसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कई बार वो आपको क्वेश्चन दे देगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच हैज ओनली पाई बॉन्ड, जिसमें पाई बॉन्ड होता है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन दी होगी B2, तो आपको B2 को टिक करना है। किसको टिक करना है, B2 को टिक करना है। क्लियर है। अब ये एनर्जी लेवल डायग्राम आई होप आपको याद हो गया होगा। अब मैं इतने लंबे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं इस हॉरिजेंटली चलूंगा इस तरीके से। अब मुझे किसका बनाना है, C2 का बनाना है। किसका बनाना है बेटे, C2 का बनाना है। C2 क्या है, मेरे पास 2 कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 कार्बन में कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, 12। तो मुझे पता है सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब क्या आएगा बेटे मेरे पास, 14 से कम है, तो पहले क्या आएगा, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई। 2 2 4 2 6 2 8, 8 भर चुके हैं, बच गए कितने, 4। तो 1 2 3 4 ऐसे भरने आपने, पहले 1 2 3 4, तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे 2 2। अब क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 बिना स्टार वाले, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 और 2 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 8 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2। तो C और C के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड,
देखो बेटे, पाई होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड है, तो C2 इज आल्सो अ मॉलिक्यूल इन विच बोथ द बॉन्ड आर पाई बॉन्ड, जिसमें दोनों के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर है ये? तो अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है तो क्या होगा? ये स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? पेयर्ड 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 पेयर्ड, सो इट इज डायामैग्नेटिक। क्या है ये? डायामैग्नेटिक है। सो इट इज अ डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। बट B2 का याद रखना, B2 में क्या था? पाई टू पी x1 पाई टू पी बाई 1, तो वहां पे क्या था? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या था? पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? वो पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, हो जाएगा ये। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज नेक्स्ट मॉलिक्यूल, अब मैं इकट्ठा करने जा रहा हूं बेटे। N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव। ठीक है। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 7 × 2 14। N2 पॉजिटिव में 14 में से 1 माइनस कर दो क्योंकि पॉजिटिव है, 13। N2 नेगेटिव 14 + 1 15। N2 2 नेगेटिव 16। तो मुझे सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? N2 की। मैं सीधा लिख रहा हूं बेटे यहां पे। क्या होगा बेटे? अब मेरे पास सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, उसके बाद सिग्मा 2p z। कितने इलेक्ट्रॉन? 14 भरने हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे यहां पे बिना स्टार वाले? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 3। हमें पता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड। जितना बॉन्ड ऑर्डर उतने बॉन्ड्स। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है तो क्या होगा? ये स्टेबल। मैग्नेटिक कैरेक्टर पेयर्ड 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 पेयर्ड, तो ये क्या है? डायामैग्नेटिक है। क्या है ये? डायामैग्नेटिक। क्लियर है ये? तो एक क्लियर हो गया हमारा। अब एक मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूं। जैसे ये क्या था, इसको हम के लिख देते थे। अगर हमारे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग, 2 ये बॉन्डिंग, 2 और 2 4 4 4, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको मैं ना भी लिखूं तभी चलेगा। सो अगर मैं इस N2 पॉजिटिव 13 के लिए लिखने हो तो मैं इसमें से 8 माइनस कर रहा हूं। 13 में से 8 माइनस किए बचे कितने? 5। तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इस वाले में, इस वाले में, क्योंकि 8 तो यहां भर जाएंगे और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास बचे कितने बेटे? 6 बचे, सॉरी 5 बचे। तो 5 भरने हैं मुझे। कहां भरे जाएंगे? पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, उसके बाद क्या आएगा? सिग्मा 2p z। 2 2 4 1। इन दोनों की एनर्जी कम थी तो इनको इनमें पहले भरे, बाद में इसमें भरे। तो मेरे पास ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है। अगर ना समझ आए तो मैं इसको दोबारा से कर देता हूं। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे? अगर मैं इसकी बात करूं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, उसके बाद सिग्मा 2p z। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है, और 1 13। एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे? बॉन्डिंग आपके पास हो गए 9, एंटी बॉन्डिंग हो गए 4, और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 9 - 4/2 कितना आ गया? 2.5।
बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मतलब ये स्टेबल है, ये भी नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। ये नेचर में क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको साफ साफ दिख रहा है, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला पड़ा है। अनपेयर्ड है तो क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं N2 1 नेगेटिव की 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे मेरे पास? यहां पे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, 2 2 4 2 6, यहां तक 14 हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और अगला इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अगला एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो गया, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, यहां भर दिया। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड ऑर्डर 10 - 5/2 2.5। तो इसका मतलब ये स्टेबल है। क्या है? ये स्टेबल है। स्टेबल है तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे? अब ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं? देखो बेटे, फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, सो दिस इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। क्या है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो क्या आ गया यहां पे? पैरामैग्नेटिक आ गया। केवल स्पिन मोमेंट भी निकालने को पूछता है। स्पिन मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? √n × n+2 बोहर मैग्नेटम। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो यहां 1 भर दिया जाएगा, यहां भी 1 भर दिया जाएगा, और स्पिन मोमेंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मैं 16 की बात करूं। किसकी बात करूं बेटे? 16 की। आई होप 16 वाला आप निकाल लोगे। 16 में क्या होगा? 15 है, 15 इलेक्ट्रॉन यहां तक भरेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा, यहां पे। आई होप आप कर लोगे। तो इसमें Nb इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने होंगे बेटे? 10। Na कितने होंगे? 6। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 10 - 6/2 कितना हो जाएगा? 2। सो और ये स्टेबल है। इसमें भी क्या होगा? एक अनपेयर्ड यहां होगा, एक अनपेयर्ड यहां भी भर जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। पर जनरली यहां क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। N2 ज्यादा स्टेबल होगा, N2 1 पॉजिटिव स्टेबल होगा, N2 1 नेगेटिव स्टेबल होगा, N2 2 नेगेटिव स्टेबल होगा। मुझे बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो मुझे पता है स्टेबिलिटी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ ले, चाहे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले, एक ही रहेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा दिख रहा है बेटे आपको? यहां पे N2 का 3 है। N2 पॉजिटिव का कितना है? 2.5। N2 1 नेगेटिव का कितना है? 2.5। N2 2 नेगेटिव का कितना है? 2। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? N2। सबसे कम स्टेबल क्या होगा? N2 नेगेटिव। तो अगर मैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करूं, मैं अगर यहां पे किसकी बात करूं? स्टेबिलिटी के ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा बेटे? N2 सबसे ज्यादा स्टेबल, और सबसे कम कौन सा होगा? N2 2 नेगेटिव, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2। क्लियर है? अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है। मैंने क्या कहा था? जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो तो आपको क्या देखना है? जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4। क्या है? 2 और 2 4। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और 1 5। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है, तो ये कम स्टेबल होगा। जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है तो वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। सो N2 पॉजिटिव, उससे कम, और सबसे कम या उससे कम N2 नेगेटिव, फिर ये ऑर्डर आ जाएगा। सो N2 सबसे ज्यादा स्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका 2.5, इसका 2। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है। तो मैंने क्या देखा? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें कम है वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये आ गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहां पे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। BL मतलब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ऑब्वियसली जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी। तो सबसे
बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, N2 की, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। वैसे भी 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है तो रिपल्शन ज्यादा होगी, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होगी, तो सबसे बड़ा बॉन्ड किसका होगा, N2 2 नेगेटिव का। उससे छोटा बॉन्ड किसका होगा बेटे, N2 1 नेगेटिव का। रिवर्स चलेंगे हम, N2 1 पॉजिटिव एंड N2। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां तक का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। इसको नोट कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास O2 1 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 1 पॉजिटिव। मुझे इन सब के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, स्टेबिलिटी बतानी है, मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है, फिर उनको मुझे बताना है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है। सो अगर मैं O2 की बात करूं, O2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा। आपको पिछले लेक्चर में एनर्जी लेवल डायग्राम बताया गया था, तो सिग्मा 2pz नीचे आ गया। फिर पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2p/2, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 हो गए, रह गए 2। फिर क्या आएगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एक इसमें एक इसमें। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन O2 में कितने हैं, 2 बिना स्टार वाले, 2 तो 4 2 6 2 8 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टार वाले 2 2 4 5 6। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 10 - 6/2 2। क्या होगा ये, स्टेबल। क्या होगा ये, स्टेबल। अब बात आती है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की। पेयर्ड 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 अनपेयर्ड अनपेयर्ड, तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। क्या है ये, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अब मैंने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट की थी पिछले लेक्चर में, तो उसमें क्या कहा था, बीबीटी के अकॉर्डिंगली हमें लगता था वहां सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। पर देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लियर कट बोल रही है यहां भी अनपेयर्ड है और यहां भी अनपेयर्ड है, तो क्या है मेरे पास, इट इज पैरामैग्नेटिक। क्या है ये, पैरामैग्नेटिक है, कोई दिक्कत इसमें। अब बात करते हैं O2 1 नेगेटिव की। O2 1 नेगेटिव मतलब एक ऑक्सीजन में 8, दूसरे में 8, एक नेगेटिव, एक ऐड किया 17 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, बस यहां एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया जाएगा। क्या होगा बेटे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। 1 2 प्लस 1, पहले 1 फिर बाद में पेयरिंग स्टार्ट, मतलब 2 यहां पे। सो अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग 10 है, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 7। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका, 10 - 7/2 1.5। बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है तो स्टेबल है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है। क्या है, पैरामैग्नेटिक। अब आपसे पूछ सकता है O2 इज मोर पैरामैग्नेटिक और O2 1 नेगेटिव इज मोर पैरामैग्नेटिक। जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता है। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज मोर पैरामैग्नेटिक। O2 इज मोर पैरामैग्नेटिक देन O2 1 नेगेटिव। अगर मैं O2 2 नेगेटिव की बात करूं
तो 2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 + 8 16, 16 + 2 18, 18 होंगे तो क्या होगा मेरे पास? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2। तो अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, एंटी बॉन्डिंग 8, बॉन्ड ऑर्डर 10 - 8/2 कितना हो जाएगा? 1। मॉलिक्यूल स्टेबल है, क्या है ये? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों? ये भी पेड़, 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 सारे पेड़। बात करूं O2 1 पॉजिटिव की, किसकी? O2 1 पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 + 8 16, एक गया 15, 15 आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s2 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, पाई 2py2, उसके बाद पाई स्टार 2px2। 15 है। कितने हैं बेटे? 15 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। सो मेरे पास कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 15 है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। सो मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 1 5। तो बॉन्ड ऑर्डर 10 - 5/2 2.5 कितना आ जाएगा? 2.5। अब स्टेबल है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या है ये? पैरामैग्नेटिक। क्या है ये? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? अब मुझे देखना स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर देखिए, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका 2.5 है, O2 1 पॉजिटिव का 2.5, इसका 2 है। O2 1 नेगेटिव का कितना है? O2 1 नेगेटिव का आपका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 और O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1। सो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? O2 1 पॉजिटिव। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मुझे लिखना हो, क्या आएगा? O2 1 पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद O2, O2 के बाद O2 1 नेगेटिव, उसके बाद O2 नेगेटिव। और अगर मुझे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना हो तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी किसकी होगी? O2 नेगेटिव की। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। तो O2 नेगेटिव रिवर्स हो जाएगा, 2 नेगेटिव इज, उसके बाद O2 1 नेगेटिव, उसके बाद O2, उसके बाद O2 पॉजिटिव। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो? बॉन्ड ऑर्डर लिख सकते हो। ठीक है बेटे। अब अगर आपको क्वेश्चन फटाफट करना हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लो N2, N2 के कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटे? 14 थे और बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3। तो अगर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, 0.55 कम करना शुरू कर दो। अगर किसी मॉलिक्यूल में 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2.5। 16 हो जाए तो इसमें से 0.5 कम कर दो, 2 बॉन्ड ऑर्डर। देख लो O2 का कितना आया था? 2 आया था। आप पीछे वीडियो करके देख सकते हो। 15 वाले का 2.5 आया था। अगर किसी में 17 इलेक्ट्रॉन हो, इसमें से 0.5 कम कर दो, कितना आ गया? 1.5। अगर 18 हो जाए, इसमें से 0.5 कम कर दो, 1। अगर 13 हो जाए, इसमें से एक कम हो जाए, तो इधर से 0.5 कम करते जाना है। डिक्रीज 0.5 एट ईच स्टेप, हर स्टेप पे 0.5 कम कर दो। तो यहां पे 2.5, ऊपर को भी डिक्रीज 0.5 एट
ईच स्टेप। 12 आ जाए 2, 11 आ जाए 1.5, 10 आ जाए 1 कर दो, तो एक एक 10 आ जाए तो कितना कर दो 1 कर दो। क्लियर है हमारे पास? तो इस तरीके से हम 0.55 क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट हमारे पास एक्सेप्शनल बॉन्ड ऑर्डर CO पॉजिटिव का। किसका बेटे? CO और CO पॉजिटिव। CO में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसमें कितने हैं 8, 14, और हमें पता है 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटे? बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 N2 जैसा। कैसा होगा? N2 जैसा। इसमें क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 6 + 7 13, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक कम हुआ तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, पर दिस इज अ एक्सेप्शन। इसमें बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। बच्चे बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है CO1 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बच्चे 2.5 लिखाते हैं क्योंकि उनको लगता है 13 इलेक्ट्रॉन है, 14 से एक कम है तो 2.5 लिखाओ, पर होता क्या है 3.5 होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर मैं CO की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होती है? 14 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। पाई 2p(x2), पाई 2p(y2), सिग्मा 2p(z2). तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है 1 पॉजिटिव आया तो वो यहां से निकलना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो यहां से निकलता है। दिस इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और जो हाईली अनस्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकलेगा बेटे, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। अगर मुझे CO पॉजिटिव बनाना है तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यहां एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, -1 हो जाएगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बिना स्टार वाले? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 2, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बच गया एक, कितने हो गए? 3। CO पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, जब CO से CO पॉजिटिव बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s से निकालोगे, इट इज हाईली अनस्टेबल, तो इसमें से निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा आपका? 10 - 3/2, कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। सो कई बार ये भी पूछेगा वो, जब CO से CO पॉजिटिव बनेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? जब CO से CO पॉजिटिव बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो CO पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s से निकलता है, ना कि सिग्मा 2pz से निकलेगा। क्लियर है ये? तो आई होप मोस्टली क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आपने F2 का, Ne2 का, F2 नेगेटिव का, इनका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, नंबर 1। नंबर 2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर, नंबर 4 इसकी स्टेबिलिटी, नंबर 5 इसका मैग्नेटिक करैक्टर, नंबर 6 इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर F2 और F2 नेगेटिव, और इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो ये इजीली हो जाएगा। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू।